नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा 2027 के चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस संबंध में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाएगा, इसे लेकर पार्टी ने साफ रणनीति तैयार की है। सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेगी। पीडीए पर्चा वितरण समेत तमाम मुद्दों पर वे कितना सक्रिय रहते हैं, भविष्य में उनकी टिकट की दावेदारी इसी आधार पर तय होगी। इसके लिए प्रदेश सपा मुख्यालय से सभी जिला और शहर कमेटियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी प्रकोष्ठों के और सभी जिलों के लोगों को ये निर्देश दिया है कि बूथ स्तर तक मजबूत कमेटी बनाई जाए। पोलिंग पर और बूथ पर कमेटी बनने का काम चल रहा है। वोटर लिस्ट को ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। वोटर लिस्ट में हर बूथ पर काम चल रहा है और जो पीडीए की पंचायत पर चर्चा करके निर्देश दिए गए हैं, तो सभी विधानसभा के सभी वार्डों में पीडीए की पंचायत हो रही है और पीडीए के बारे में घर घर तक पहुंचकर हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। जनता का मन बन गया है और 2027 में सत्ता में परिवर्तन होगा और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सपा नेतृत्व ने अपने संदेश में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे की शिकायत करने में समय जाया न करें। बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर संगठन को मजबूत करें। पीडीए पर्चा को घर घर पहुंचाए, जिसमें संविधान पर मंडरा रहे खतरे को विस्तार से बताया गया है। मतदाता सूचियों पर पैनी निगाह रखें ताकि कोई गड़बड़ होने पर उसे दूर करवाया जा सके। सपा ने कार्यक्रम की श्रृंखला भी जारी की है, जिसमें भागीदारी के आधार पर पदाधिकारियों की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम 6 माह पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे ताकि प्रत्याशियों की तैयारी के लेकर पर्याप्त समय मिल सके। सपा ने जैसे ही अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन करने का पैमाना सेट किया, वैसे ही भाजपा हमलावर हो गई। देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता नकार चुकी। समाजवादी पार्टी के कारनामे 2012 से लेकर 17 तक जनता देख चुकी है, भुगत चुकी है। प्रदेश की जो दुर्दशा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई, वो लोगों की दिमाग में आज तक ताजा है। और उसके बाद से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन कारनामों को लगातार याद दिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदेश में न संगठन है, न उनके पास ठोस कार्यकर्ता। केवल भड़काने का काम, जातिवाद फैलाने का काम, माफियावाद फैलाने का काम समाजवादी पार्टी का एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम रह गया है। इसलिए जनता उन्हें नकारे नहीं। और कितने ही चुनाव आए, कितने ही जतन वो करें, आने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वही असर होगा जो 2012 के बाद से हो रहा है। समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखेगा और अखिलेश यादव को एक दिन अपने कारनामों के कारण राजनीति छोड़कर वापस सैफई भागना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अभी से ही समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह पीडीए का साथ लेकर ही अपनी संभावित उम्मीदवारी दाखिल करें। साथ ही भाजपा के और बसपा के प्लान को भी बूथ स्तर पर जाकर निष्क्रिय करें।
ताकि सपा की राहें 2027 में आसान हो सके। बहरहाल अखिलेश की इस ताकीद का असर कितना सपा कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।